दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर कोई लोक सेवक आपसे कोई ऐसा उत्कोच माने रिश्वत मांगता है, कोई ऐसी वस्तु मांगता है, वो पैसा जरूरी नहीं है और भी कोई चीज हो सकती है, उत्कोच मांगता है और वो भी किसी सेवा के बदले, तो ऐसे लोक सेवक को आप कैसे पकड़वा दें और उसको जेल भिजवा दें। माने भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है, क्योंकि इस समय मुझे खुशी है कि मोदी सरकार चल रही है अपने भारत में और इसमें जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है। माने अगर कोई भ्रष्टाचारी है, क्योंकि अभी मैं समाचार पढ़ रहा हूं, अखबार पढ़ता हूं, रोज देखता हूं कि भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले बहुत कम मात्रा में पकड़े जाते थे, अब कुछ स्पीड बढ़ी है और ये हम लोगों के लिए माने जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए खुशी की बात है। भ्रष्टाचार आप ही के पैसे से होता है, आपका जो हिस्सा है जो आपको मिलना चाहिए वो किसी भी तरह से मिलना हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि डायरेक्ट मिल रहा हो, इनडायरेक्ट ही मिल सकता है। तो आपके हिस्से को आपको जो मिलना चाहिए उसको कोई दूसरा खा रहा है, हड़प रहा है और उस काम को अपना अधिकार समझने लगा है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे पकड़वाएं और ऐसे लोग ज्यादातर पाए कहां जा रहे हैं, चाहे वो आरटीओ ऑफिस हो, चाहे कोई तहसील हो, कोई न्यायालय हो, कोई ऐसा कार्यालय हो जहां पर आपका बिजली विभाग हो, पुलिस विभाग हो, कोई अध्यापक हो, कोई रेवेन्यू विभाग हो माने लेखपाल हो, रोडवेज में कंडक्टर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक है। और दोस्तों लोक सेवक की परिभाषा इंडियन पीनल कोड में दी गई है, माने ऐसा व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है और वो सरकार से वेतन या सरकार से कमीशन या सरकार से फीस पाता है। वो व्यक्ति अगर आपसे किसी वैध काम को करने के लिए अवैध रूप से कुछ धन चाहता है, कोई उत्कोच मांग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को यह माना जाता है कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है और आपसे रिश्वत मांग रहा है। उसको पकड़वा करके जेल भिजवाने की जिम्मेदारी आप ही की है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। आप ही के हमारे जैसे लोगों ने इस देश को आजाद कराया था अंग्रेजों की गुलामी से। बाकी अगर आप अपनी मानसिक स्थिति इतनी छोटी कर ली है कि किसी को रिश्वत देना आप अपना धर्म समझ रहे हैं, तो एक अलग विषय है। ऐसे व्यक्ति का आप साइलेंटली एक वीडियो बना लें, वीडियो नहीं बन सकता है तब भी आप उसकी शिकायत अपने जिले के या 2-3-4 जिलों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन पुलिस थाने होते हैं उसमें करें। वहां के इंस्पेक्टर को जैसे ही आप लिखित में सूचना देंगे, वैसे तो नियम यह है कि एक वीडियो क्लिप बहुत आवश्यक होती है, उसका जो प्रपोजल मांग रहा है, आपसे कह रहा है कि इतना पैसा दीजिए तब ये काम करेंगे, उसका आप वीडियो और प्रार्थना पत्र जैसे ही वहां देते हैं तो आपकी शिकायत वहां बहुत ही कॉन्फिडेंशियली, ऐसा नहीं कि वहां पर बहुत खुलेआम हो और आपने शिकायत की उधर उसको जानकारी हो जाए, नहीं, जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है उसको तो कभी जानकारी नहीं हो पाएगी। और वहां से आपकी शिकायत रजिस्टर करके ऑनलाइन आपके राज्य के सचिवालय में, जहां इसका एक विशेष विभाग है, वहां भेज दी जाती है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन है, पहले बहुत ज्यादा तेज काम नहीं करता था, बहुत तेज काम कर रहा है। तो उसमें जब शिकायत आपकी रजिस्टर हो जाएगी और ऑनलाइन हो जाएगी और उस शिकायत के बाद एक टीम गठित कर दी जाएगी और वो जो टीम गठित होगी वो टीम कैसे गठित होती है, पहले वो आपकी शिकायत जो है उसका सत्यापन करा लेते हैं। माने जिस लोक सेवक के विरुद्ध आप शिकायत कर रहे हैं वो लोक सेवक उसी पद पर वहां नौकरी करता है या नहीं करता है, इसकी सबसे पहले जांच होती है। इसके बाद एक टीम गठित होती है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की, जो उसको रंगे हाथ गिरफ्तार करेगी। यद्यप आजकल अधिकारी भी बहुत चालाक हो गए हैं, माने वो कर्मचारी जो रिश्वत मांगते हैं वो बहुत चालाक हैं, वो सोचते हैं कि मुझे कौन पकड़ पाएगा और पकड़ने आएगा तो बच जाएंगे, लेकिन रिश्वत उनको भी चाहिए। दोस्तों आप उस टीम को गठित होने के बाद टीम आपको जो पैसे डिमांड हुआ है उन पैसों को व्यवस्था आप ही करेंगे, टीम नहीं करेगी। उन पैसों पर वो
कोई एक ऐसा केमिकल लगा देंगे या नोट आपके जो नंबर्स हैं उनको अपने पास लिख लेंगे। वो प्रक्रिया चल रही है, वो एफआईआर जैसी है। और ऐसे व्यक्ति को उस समय रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जरूरी नहीं कि वो अपने हाथ में ही ले, उसके उस कार्यालय में जहां वो बैठा है, अगर उन नंबर्स के नोट जो आपके पहले ही वहां एफआईआर में दर्ज हैं, शिकायत में दर्ज हैं, टीम में लिखा गया कि ये नोट इसको दिए गए हैं, और वहां पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी या कर्मचारी को वो पुलिस टीम, जो उसमें कई लोग होंगे, और वो पुलिस टीम जब जाती है, तो चूंकि अब इसमें कन्विक्शन बहुत ठीक ठाक हो रहा है। कन्विक्शन इसलिए हो रहा है कि वो आपको जब भी पकड़ने जाएंगे तो पकड़ने जाने के पहले उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से 2 साक्षीगण लेते हैं। वो वहां से क्लियर होता है कि फला को पकड़ने जाया जा रहा है, 2 विटनेसेस, माने सब कुछ लिखा पढ़ी में है। और वो जो विक्टिम प्रपोज्ड एक्यूज्ड है उसको नहीं पता होता है कुछ भी। जब वो पकड़ जाता है तब उसके समझ में आता है कि ये गलती हो गई हमसे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जो आपसे किसी भी ऐसे लीगल वर्क के लिए इलीगल तरीके से धन मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, अब आप बताइए उनको वेतन मिल रहा है या पेंशन या कमीशन मिल रहा है या फीस मिल रही है, इसके बाद भी वो उत्कोच के रूप में, माने रिश्वत के रूप में आपसे धन लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छे आदमी तो है नहीं। तो जब वो अच्छे आदमी नहीं है तो उनको होना चाहिए जेल में। और वो करते क्या है कि आम पब्लिक से, जो गरीब आदमी है कमा करके लाया है, वो खुशी खुशी कहता है ले जाओ साहब। तो नहीं, ऐसे लोगों को पकड़वाइए और पकड़वा करके जेल भिजवाइए। चूंकि अब समय बदल गया है, बदल रहा है और आगे और बदलेगा, और ये आपकी जागरूकता पर निर्भर है। मुझे लगता है आप अगर पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कमाया है वो मेरा है, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, ईमानदारी से आपने कमाया है, तो किसी बेईमान को आप इस तरह से पैसा देना पसंद नहीं करेंगे, उसको जरूर जेल भिजवाएंगे। तो साथियों, मेरी राय है अधिक से अधिक लोगों के से कि जो इस तरीके का आचरण कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों से पैसा मांगना, पता चला कोई लेखपाल है और पैमाइश के बदले 2000 रुपए मांग रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं दोस्तों, उसको पकड़वा देना। तो एक बार पकड़ जाएगा तो दोबारा किसी से पैसे नहीं मांगेगा। भारत में या अपने उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में जो सरकारी नौकरी में है, उनको एक उनके कर्तव्य भी हैं। अगर उनको सैलरी मिल रही है, सैलरी दोस्तों हमारे आपके पैसे से ही मिलती है। हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, उस टैक्स का पैसा सरकार के पास इकट्ठा होता है, और उस पैसे से न्यायाधीश को तनख्वाह मिलती है, उस पैसे से दरोगा को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से अध्यापक को तनख्वाह मिलती है। हमारे पैसे से तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति हम ही से रिश्वत मांग रहा है और उसको हम जेल भी ना भिजवा पाए, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी होगी। दोस्तों हम अपने बच्चों को भी ऐसा सिखा करके जाएं कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से हम लोगों को परेशान करे, पैसा मांगना चाहे, उसको कभी ना छूने। आप जापान का उदाहरण ले लीजिए। जापान में आप जापान की बुराई जापान के किसी बच्चे से करिए, आपसे झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। और हम अपने ही देश में अपना ही नुकसान करने वाले के लिए एक जाल बिछा करके उसको पकड़वा नहीं सकते, पकड़वाने में डरते हैं। दोस्तों कतई नहीं, इस देश को आजाद कराने वाले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अगर आज वो मौजूद होते तो अपने आप पे शर्मिंदा होते कि हमने ये क्या किया, हम अपनी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। दोस्तों उनको ऐसा बना के तैयार करें कि वो हर गलत काम का वहीं ऑन स्पॉट विरोध करें, इसके बाद ही वो अपने घर जाएं। दोस्तों ऐसी स्थिति अगर थोड़ी सी सुधर गई तो मुझे लगता है कि ये जो भी ऐसे कर्मचारी हैं जो पैसे मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, उनका मांगना बंद हो जाएगा। सही सही काम करेंगे, और अगर वो सही सही काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो समाज में एक संदेश जाएगा, लोग गलत काम करने से डरेंगे। समाज में जो ये क्राइम का आंकड़ा बढ़ रहा है ये भी घटेगा, क्योंकि बदलाव इस संसार का नियम है, समय समय पर होता रहता है। इस समय बदलाव हो रहा है, हुआ है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरी राय है ऐसे लोगों को उनमें मुकदमा चलेगा। मुकदमा ये कन्विक्शन 101% होता है, क्योंकि इसमें तुरंत साबित ही हो जाता है कि ये सब घटनाक्रम जो भी हैं ये सब लिखा पढ़ी में होते हैं, मजबूत चार्जशीट जाती है। और इसके कमी थाने हैं, यहाँ न्यायालय नहीं है, इसके अलग एंटी करप्शन की कोर्ट हैं,
वहां मुकदमे पहुंचते हैं और कन्विक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे गलत लोगों को, जो मुझे लगता है गलत तरीके से आ गए हैं उन विभागों में जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, तो अगर वो वहां हैं और वो गलत आचरण करके पैसे मांग रहे हैं तो उनको कम से कम सबक सिखाना बहुत ही आवश्यक है। आप हम लोग फिल्में देखते हैं, फिल्मों में भी कहीं कहीं कुछ ऐसे रोल आ जाते हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए, और फिल्में चूंकि समाज का आईना होती हैं। तो दोस्तों ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि अगर इस तरीके के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमें उत्साहित करें, हमें कमेंट्स भेजें, ताकि आप लोगों के उत्साहवर्धन से ही मुझे नए वीडियो या नए तथ्यों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।